तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। प्रभु यीशु के नाम वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को शांति और कृपा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 138 वचन पहला। प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। आइए भाइयों और बहनों, हम सब प्रभु यीशु की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि लिए ये अच्छा है। जीवित मुझको कर दे, सूखी है ये धरती और टूटी है आशा, तेरे बिन ना जी सकेंगे हम। तू ही है मुक्तिदाता, मिट जाएगा हम सबका गम, मेरा ये मन है प्यासा। ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल, जीवन जल बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल। जीवन जल तू आजा, दे दे तू मुझको वरदान, तेरे जैसे साथी मिलेगा हमको कहाँ, तेरे बिन ना जी सकेंगे हम। तू ही है मुक्तिदाता, मिट जाएगा हम सबका गम, मेरा ये मन है प्यासा। ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल। जीवन जल, जीवन जल बहता चल, बहता चल, जीवन जल, जीवन जल,
चल बहता चल बहता चल ओ जीवन जल बहता चल बहता चल ओ जीवन जल बहता चल बहता चल ओ जीवन जल बहता चल बहता चल जीवन जल बहता चल बहता चल ओ जीवन जल बहता चल बहता चल ओ जीवन जल बहता चल बहता चल ओ जीवन जल बहता चल बहता चल आइए आज हम स्तोत्र ग्रंथ 23 पर विचार करें। पहले मैं स्तोत्र ग्रंथ 23 को पढ़कर सुनाता हूँ, फिर हम उसमें कई सारे बात सीखेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 23। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर गिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। हम इस वचन को ठीक से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 23 में हमें कई बात दिखाई देता है। उसमें पहला अध्याय का पहला भाग प्रभु मेरा चरवाहा है। यहाँ हम संबंध के बारे में देखते हैं, रिश्ते के बारे में देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 10 में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि प्रभु यीशु हमें जीवन देता है। और इसी अध्याय में पहले भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु साफ साफ कह देता है कि मैं भला गड़रिया हूँ और तुम सब मेरे बेड़े हो, मेरे मेमने हो। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हम यहाँ पर रिश्ता देखते हैं, प्रभु यीशु और हमारे बीच रिश्ता। वो हमारा गड़रिया है और हम उसके मेमने हैं, उसके बेड़े हैं। दूसरी बात, उसी वचन में हम देखते हैं मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु यीशु कहना चाहता है कि वो हमारे सारे जरूरत पूरा करता है। वो हमारे जरूरतों का प्रबंध करता है। वो जानता है कि हमारे जरूरत क्या है। याद रखना भाइयों और बहनों, यहाँ हम जरूरतों के बारे में कहते हैं। वो हमारे जरूरत पूरा करते हैं, हमारे लालच नहीं। दूसरे वचन में
हम देखते हैं वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता है। यहाँ हम बात करते हैं आराम, विश्राम के बारे में। हम जिस तरह के ज़िंदगी जीते हैं, तकलीफ़ों में, दुखों में, कष्टों में, और इस वचन को जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस पर ध्यान करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, बस तुम्हें मेरे पास आना है। उसी वचन में दूसरे भाग में हम देखते हैं, और शांत जल के पास ले जाता है। शांत जल का मतलब है जलपान या ताजापन। हमारे जीवन को हमारा प्रभु यीशु हमेशा ताजा रखता है, वो हमें जलपान देता है। दूसरे अध्याय का 3 वचन में हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं, मुझ में नवजीवन का संचार करता है। यहाँ हम चंगाई के बारे में सुनते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमारा गडरिया तो है ही, और साथ में वो हमारा चंगाई दाता भी है। वो हमें चंगाई देता है, आत्मिक रूप से चंगाई, मानसिक रूप से चंगाई और शारीरिक रूप से चंगाई। सचमुच प्रभु यीशु आपका और मेरा चंगाई दाता है। तीसरे वचन में हम देखते हैं, अपने नाम के अनुरूप वो मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। धर्म मार्ग, सही मार्ग, जो मार्ग ईश्वर के दृष्टि में सही है, लोगों की दृष्टि में नहीं, बल्कि ईश्वर के दृष्टि में जो मार्ग सही है, उसी मार्ग में हमारा गडरिया हमें ले चलता है। 4 अध्याय, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम समझते हैं कि अगर हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ और दुख नहीं आएंगे, परीक्षा नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है कि हम हमारे जीवन में अंधेरी घाटी से होकर गुजरेंगे। कई सारे ऐसे मौका आएंगे कि हमें अंधेरी घाटी से गुजरना पड़ेगा। ये हमारे जीवन के परीक्षा की घड़ी है, और वचन हमें दिलासा देता है कि परीक्षा के घड़ी में हमारा भला गडरिया हमारे साथ हमेशा रहेगा। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। यहाँ हम देखते हैं रक्षा, संरक्षण। हम किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरे, प्रभु यीशु का संरक्षण हमारे साथ हमेशा रहेगा। 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। इसका मतलब है प्रभु हमारे प्रति वफादार है, विश्वास भाजन प्रभु है। हम उस पर हमेशा विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इसका मतलब आशा। हम प्रभु पर आशा रख सकते हैं कि हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। 6वां वचन, इस प्रकार मेरी भलाई और कृपा से मैं जीवन भर गिरा रहता हूँ। इसका मतलब है मेरे जीवन में
अधिकता, मेरे जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। ये अनंत काल नित्यता के बारे में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने इसी अध्याय 23 में अलग अलग अंक देके हैं, अलग अलग विशेषता देके हैं। रिश्ता से शुरू हुआ, प्रभु और हमारा रिश्ता से शुरू हुआ और उसके बाद खत्म हुआ अनंत जीवन तक। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा हम ये देखते हैं कि हमारा और प्रभु के बीच में एक रिश्ता है। वो हमारा भला गडरिया है और हम उसके मेमने हैं, उसके बेड़े हैं। अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हमें किसी बात की डर नहीं। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा भला गडरिया है और हम तेरे मेमने हैं, तेरे बेड़े हैं। तू हमें रक्षा देता है और अनंत जीवन देता है। और हमारा यही प्रार्थना है प्रभु कि हम हमेशा तेरे साथ रहे, हमेशा तेरे साथ रहे, तेरे सुरक्षा में रहे। आमीन। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरे प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरे प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरे प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरे प्रभु। सजदा करूं,
चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरे प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरे प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा